जन आरोग्य फाउंडेशन और एकता मंच की तरफ से मीडिया प्रोत्साहन समारोह का भव्य आगाज मुंबई में किया गया। यह कार्यक्रम उद्देश्य और लक्ष्य के साथ कई मायनों में सफल रहा। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित और सरस्वती वंदना से की गई, जहां कई प्रमुख हस्तियों ने शिरकत की, जिसमें भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, भारत गौरव श्रद्धेय देवेंद्र भाई जी, एकता मंच के संस्थापक अजय कौल, सह संस्थापक प्रसाद काशी, समाज जगह से सुप्रसिद्ध समाज सेवी आदरणीय श्री जमुना लाल जी हपावत, नवी मुंबई के प्रसिद्ध बिल्डर एवं समाज सेवी का आदरणीय श्रीमती लीला रमेश जी गजरा, महाराष्ट्र सरकार में पूर्व मंत्री आदरणीय सुबोध साहू जी, शाह ग्रुप के संस्थापक श्री नलिन जी शाह, जन आरोग्य फाउंडेशन ट्रस्टी और समाज सेवी श्री राकेश जी जैन सहित कई माननीय अतिथि इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे, जहां सभी का स्वागत सत्कार किया गया। जरूर मजबूत होगा भारत नेशन, जरूर मजबूत होगा भारत नेशन, क्योंकि अच्छा काम कर रहा है जन आरोग्य फाउंडेशन। जन आरोग्य फाउंडेशन और एकता मंच ओर से मीडिया में काम करने वाले जो अलग अलग पत्रकार हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, फोटोग्राफर है, ऐसे अलग अलग न्यूज़पेपर में काम करने वाले, चैनल में काम करने वाले जो पत्रकार हैं, ये मीडिया जो है, मीडिया अपने देश में, भारत अपने देश के संविधान में तीसरा स्तंभ है। और मीडिया में काम करने वाले तमाम हमारे जो पत्रकार हैं, उनको बहुत बार रिस्क लेकर फोटो निकालना पड़ता है, बहुत बड़ी रिस्क लेकर न्यूज देना पड़ता है, बहुत बड़ी रिस्क लेकर अपने वीडियो द्वारा, चैनल द्वारा जो फोटोग्राफी होती है, जो चैनल के माध्यम जो वीडियो होता है, वो दिखाने का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट काम आप लोग करते हैं। जो भी घटना घट जाती है उसका एक 5 मिनट में 10 मिनट के अंदर पूरे भारतवर्ष में, दुनिया भर में वो न्यूज जाती है। और आजकल सोशल मीडिया भी बहुत बड़ा एक्टिव बन गया है। तो आज यहाँ बहुत सारे पत्रकारों का सम्मान होने वाला है। और यहाँ हमारे देवेंद्र भैया जी, जो भारत गौरव के नाम से जाने जाते हैं, जैन धर्म के धर्म गुरु है और बहुत एक्टिव है। उनके साथ मेरे बहुत नजदीकी संबंध रहे हैं। भारत देश जो है, भारत देश बहुत बड़ा शक्तिशाली देश है। भारत देश जो है ये लोकतंत्र देने वाला देश है। भारत देश बहुत सारी जातियों का, बहुत सारे धर्म के, भाषा का देश है, लेकिन हम सब लोग भारत पर बहुत बड़ा प्यार करते हैं और भारत देश को मजबूत बनाने का काम हम सब लोग कर रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है, उस संविधान का भारत खड़ा करने के लिए हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने मतलब किसानों के जो 3 कानून थे, किसानों की आमदनी बढ़ाने वाले थे, किसानों का मतलब समस्या हल करने वाले थे, लेकिन बहुत 1 साल भर तक किसानों का आंदोलन चलता रहा। सरकार का कहना यही था कि अगर एक कानून पीछे ले गए तो हर कानून के लिए आंदोलन शुरू होगा और पार्लियामेंट को कानून बनाने का जो अधिकार है, उस अधिकार में कोई तथ्य नहीं रहेगा। सरकार को कानून के लिए जो बिल लाना है, वो बिल लाने का कोई मकसद नहीं रहेगा। इसलिए इस कानून में क्या अमेंडमेंट चाहिए ये बताइए। ये साल भर चर्चा चलती रही, लेकिन किसानों का आग्रह था कि भाई कानून पीछे लेना चाहिए। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 3-4 दिन पहले 19 तारीख को
कानून पीछे लेने की अनाउंसमेंट की और मोदी कैबिनेट ने उसको मंजूरी देने का भी काम किया है। अभी 29 तारीख से जो पार्लियामेंट का सेशन चालू हो रहा है उसमें ये बिल आएगा, कानून को रद्द करने का बिल आएगा, उसको लोकसभा राज्यसभा मान्यता दे देगी और राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद ये कानून रद्द हो जाएगी। इसी तरह मतलब हमारी सरकार जो है, ये सरकार सबका साथ सबका विकास की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, इसीलिए लोगों को मिल रहा है विकास का पता। विकास जो है विकास होना चाहिए, गरीब आदमी को न्याय मिलना चाहिए, व्यापारी लोगों को अपना व्यापार करने का मौका मिलना चाहिए, जो हॉकर्स है हॉकर्स को भी अपना धंधा करने का पूरा अधिकार है, महिलाएं जो है महिलाओं को पूरा उनका हक मिलना चाहिए, दलितों को आदिवासियों को उनका अधिकार मिलना चाहिए, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। इसी तरह की मांग होती रही और 4 साल पहले माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जिस मंत्रालय का मैं राज्य मंत्री हूँ उस मंत्रालय ने बिल लाया और सवर्ण समाज के लिए 10% आरक्षण देने का निर्णय हो चुका है। जो ग्रामीण समाज है, जो गुजराती समाज मतलब जो पाटीदार समाज है, जो ठाकुर समाज है, मराठा समाज है, तो सभी समाज को, जो समाज SC ST OBC में आता नहीं है, ऐसे सारे समाज को जिनका उत्पादन 8 लाख के अंदर है, ऐसे फैमिली के बच्चों को शिक्षा में और नौकरियों में रिजर्वेशन देने का जो निर्णय है, ये निर्णय मोदी सरकार ने ले लिया है। देखिए, आज जो कार्यक्रम रखा गया है मीडिया प्रशंसा समारोह, ये इसलिए रखा गया है कि मेरी एक, जब लोगों ने पूछा कि कई लोगों ने मुझसे प्रश्न किया, क्योंकि मेरा नाम, मैं पत्रकार हूँ, न मीडिया मेरे से कोई लेना देना है, कुछ नहीं है। फिर लोगों ने कहा कि आपने क्यों रखा है कार्यक्रम, तो मैंने उनको ये कहा है, मैंने जवाब दिया ये कि मीडिया प्रशंसा जो समारोह है, जब हम उन लोगों का अभी देखा होगा कि पूरे भारत में एक अवार्ड पुरस्कार की बाढ़ सी आ चुकी है, देखा ना आपने सब। तो मैंने कहा हम पुरस्कार नहीं देंगे, हम क्या करेंगे, हमारे जो पत्रकार भाई बहन हैं जिन्होंने कोरोना के काल में, मैंने खुद देखा है कि हम सब लोग उस काल में घर से बाहर नहीं निकले, हमारे मीडिया के पत्रकार भाइयों ने अपनी जान, परिवार को एक साइड रखा, अपनी जान को जोखिम में डालकर वो ऐसी न्यूज़ें ला के आया, हमें पता नहीं क्या हो रहा है, वो घर घर उन्हें न्यूज़ें पहुँचाई। अब वो छोटी मीडिया हो बड़ी मीडिया हो, इससे नहीं फर्क पड़ता है, फर्क इसका है कि उनने पूरी जी जान से मेहनत की है। मेरा यही है कि प्राचीन काल से अगर देखा जाए तो प्राचीन काल से एक विधा चली आ रही है, परंपरा चली आ रही है, लेकिन उसका स्वरूप बदल गया है। पहले स्वरूप दूसरा था, आज स्वरूप दूसरा बदल गया है। तो मेरे मन में विचार आया कि ऐसे हमारे भाई बहनों को जिन्होंने इतना बढ़ चढ़कर योगदान दिया है अपनी मीडिया जगत में, जिनको हम चौथा स्तंभ कहा जाता है, अगर हम तंबू लगाते हैं ना, तंबू लगाते हैं, अगर उसका एक बम्बू खिसक जाए ना तो समाज स्थिर हो जाता है। और मेरा ऐसा मानना है कि जिस देश में अगर पत्रकारिता नहीं है तो उस देश की, स्वस्थ देश की, सफल देश की और सफल समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। तो आज मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसे कार्यक्रम जो आज मैंने किया है और एकता मंच हमारे अजय सर ने किया है साथ में मिलकर, ऐसे कार्यक्रम सभी को मीडिया के लिए समय समय आयोजित करना चाहिए, जिससे कि उनका हौसला अफजाई हो। और मेरा मीडिया कर्मियों से विशेष अनुरोध रहता है कि छोटी सी जिंदगी होती है हर किसी की, सभी लोग अपने सफलता को जीना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि उसके साथ में एक ईमानदारी के साथ अपना कार्य करें और औरों को प्रेरित करें, क्योंकि आप सिर्फ 2 न्यूज नहीं कवर कर रहे हैं, आप सिर्फ पूरे देश को एक सच्चाई दिखाने का काम कर रहे हैं। तो मेरा वही मानना है कि आप सब भी मीडिया कर्मियों से निवेदन रहता है मेरा कि अच्छी न्यूज दें, TRP की रेस में कभी ऐसा ना बन जाए कि अच्छी न्यूज छूट जाए और TRP की रेस में हम बिल्कुल ऐसी न्यूज़ें आती हैं, ऐसी न्यूज़ आती देखने में शर्म सी लगती है कभी कभी। तो हम अच्छा ही न्यूज, उतना प्रोत्साहन जितना हम अच्छी न्यूज को देते हैं उतना ही हम अच्छी न्यूज को दें, मेरा कहने का मतलब ये है। तो ऐसे ये कार्यक्रम आज जो आयोजित हुआ है इसी संबंध में
तो आगे भी इस तरह के कार्यक्रम ये मैं प्रति बरस ये संस्था आयोजित करती रहेगी। एकता मंच कार्यक्रम दिया गया देखिए, जैसे देवेंद्र भाई जी ने बताया, जब उन्होंने अपने विचार मेरे सामने रखे कि वो एक ऐसा कार्यक्रम आयोजित करना चाहते हैं जो सचमुच वो अपने मीडिया भाइयों को एक प्रोत्साहन के तौर पे, जो उन्होंने इतना अच्छा कार्य किया है कोविड के समय में, तो ये उनकी कल्पना अपने आप में एक महान कल्पना थी। और उसके बावजूद जो उनका ध्येय है और जो उन्होंने ज़िंदगी भर जो काम किया एकता का, तो एकता जो ये विषय है ये मेरे बहुत ही दिल के नज़दीक का विषय है, क्योंकि पिछले 92-93 राइट्स के बाद एकता मंच के ज़रिए हम लोग समाज में एकता का, अमन और शांति का काम कर रहे हैं। तो जब मेरी मुलाकात ऐसे महान व्यक्ति से हुई, और यकीन कीजिए यहाँ आने के बाद ऐसे बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई जो अपने अपने स्तर पर एकता का काम कर रहे हैं, तो ये विचार को आगे ले जाने के लिए एकता मंच भाई जी के साथ जुड़ी और ये कार्यक्रम हमने आयोजित किया। सर, एक प्रश्न आहे, आपण कोरोना काळात सगळ्यांनीच चांगलं काम केलं, परंतु आतापर्यंत पत्रकारांचा सन्मान कधी करण्यात आला नाही कोरोना काळासाठी, विशेष करून विशेष आयोजन करण्यात आलं आज एकता मंचच्या माध्यमातून आणि भाईजींच्या माध्यमातून. काय सांगाल त्याबद्दल? जसं मी सांगितलं की खरोखर हे एक महान विचार होता, जसं भाईजींनी आमच्या समोर हे ठेवला त्यांचे महान विचार की आपले पत्रकार बांधवांसाठी त्यांना एक कार्यक्रम आयोजित करायचा होता. इमिजिएटली एकता मंचने पुढाकार घेऊन त्यांच्याबरोबर सहकार्य करून आणखी परत त्यांचे विचार जेवढे महान आहेत की ते एकताचा, अमन शांतीचा काम करतायत जगात, हे ऐकून मला अतिशय आनंद झाला. आणखी म्हणून एकता मंच बरोबर येऊन त्यांनी हे पुढाकार घेतला. उसका काफ़ी फ़ायदा होगा. जैसे अभी अभी मैंने सुना, क्योंकि मेरे लिए भी ये एक नया कॉन्सेप्ट था जो भाई जी ने अभी अभी बताया कि सचमुच अगर 50% डिस्काउंट, आज सबसे ज़्यादा अगर कोई कीमती चीज़ हो गई है वो है सेहत का ध्यान रखना, और मेडिकल एक्सपेंसेस आपको मालूम है कि दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो इससे अच्छी सहायता और क्या हो सकती है कि आपको लाइफ टाइम 50% डिस्काउंट कोई भी चेकअप्स पे मिलेगा. सर, इसके अलावा आप जितने भी इनिशिएटिव लेते हैं मीडिया हमेशा आपके सपोर्ट में रहता है. सर, आज मीडिया के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, उस सपोर्ट के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे जैसे भाई जी की बात बहुत अच्छी लगी. उन्होंने कहा कि सेंसेशनल न्यूज़ के प्रति न दौड़ते हुए, टीआरपी के प्रति न दौड़ते हुए, हम लोग ये मानते हैं कि अपने पत्रकार भाई और जो मीडिया है वो हमेशा सच बताता है और सच का आईना माना जाता है. तो यही आप लोगों से गुजारिश है और आपसे प्रार्थना है कि जो सच्ची खबरें हैं वो लोगों तक पहुंचाए, क्योंकि जो उनका विश्वास आप लोगों पे है वो सदा कायम रहे. भाई जी, जो कार्ड है, जो 50% डिस्काउंट था, उससे क्या फायदे होंगे लोगों को? देखिए, मैं एक बात और बता दूं कि मेरे मन में एक विचार और काफ़ी समय से चल रहा था, करीब 3 महीने से मेरे मन में विचार आ रहा था कि हमारे जो पत्रकार हैं, मीडिया कर्मी हैं, इनके लिए कोई गवर्नमेंट की सब्सिडी तो होती नहीं है, और ना ही कोई इनका ऑफिस, अगर प्रोफेशनल हैं तो उनको ऑफिस से कभी कोई पैकेज मिल जाए, कुछ हो जाए, भगवान ना करे कभी किसी को कुछ हो. मेरी हमेशा उनके साथ हमेशा मेरी शुभकामनाएं उनके साथ में, खूब अच्छा काम करें. लेकिन कभी कुछ हो जाता है तो उनके लिए क्या समाज के लिए वो कार्य करें, तो समाज का दायित्व बनता है कि उनके लिए कुछ करें. तो मेरे मन में विचार आया था, लेकिन आप सभी के बीच में एक बार पुनः जल्दी से उपस्थित होऊंगा और पूरी व्यवस्थित तरीके से उपस्थित होऊंगा कि मैंने जो संस्था है जन आरोग्यम फाउंडेशन, जिनका वो जल्दी से आप सबके लिए ऐसी व्यवस्थित करेगी कि अगर किसी पत्रकार भाई को अगर कुछ हो जाता है, भगवान ना करे कभी हो, अगर किसी हो जाता है तो वो तत्काल अगर हो जाता है तो उसको 1 लाख रुपए नगद उसके परिवार के लिए सहायता देगी. 1 लाख रुपए नगद. और अगर उनके बच्चों को अगर पढ़ाई की किसी प्रकार की समस्या है परिवार में, क्योंकि परिवार का मुखिया नहीं है तो परिवार में समस्या है, तो उनके लिए भी पूरी, जब तक वो सक्षम हो, जब तक उनकी पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाएगी वो. और ये जो कार्ड जो दिया गया है आपको, जो हमारे डॉक्टर राहुल साहू जी हैं, उनके द्वारा उनके पास बहुत सारी ऐसी मशीनें हैं, बहुत सारा अस्पताल है उनके पास में, 2-3 अस्पताल उनके पास में है, जो वो आपको वहाँ जाएंगे, कार्ड दिखाएंगे तो आपको 50% डिस्काउंट में वहाँ पे कार्ड जाएंगे, 50% डिस्काउंट में आपको वो इलाज तो करेंगे. आप अगर बड़ी हॉस्पिटल में वहाँ से कॉलोनी अलग दूसरी में जाएंगे तो वहाँ वो भी कोशिश
इसका ही मतलब है ये पत्रकार, इसका कारण है। तो आगे एक बार पुनः आपको व्यवस्थित तरीके से एक बार महीने डेढ़ महीने के अंदर पुनः उपस्थित दूंगा और आप सभी के लिए एक अच्छी खुशखबरी दूंगा जो अभी बताइए। जो पत्रकार लोग हैं दुनिया को एक करने का, पूरे देश का बात प्रचार करते हैं, प्रैक्टिकल उनको फाइनेंस का कहीं प्रॉब्लम फायदा नहीं होता। ये माध्यम से ये पैसा भी ने जो प्रोग्राम किया मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि भाई इनको किसी को बीमारी हो गई, कुछ हो गए तो इनको डिस्काउंट मिले और उनको आदर सत्कार मिले। और ये जो कार्यक्रम हमको देख के काफ़ी अच्छा लगा और आप लोगों जो उत्साह से काम किया उसके लिए सबका आभार। जो इनिशिएटिव लिया है बहुत अच्छा लगा कि समाज का जो छोटा हम जिसको बोलते हैं उनके साथ खड़े होने का जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया है उसके लिए नरेंद्र भाई